हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। सो घर पे कुछ पेंट वगैरह का काम चल रहा है। ये देखिए अभी कुछ नया पेंट करा है घर पे। सो ऐसे हम घर की सफाई कर रहे थे और उसमें मैं मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी सफाई करते हुए, जो कि मैंने रख ली। वैसे कि तो संभाल के रखी हुई थी, बट मैंने रख ली है, तो मेरे को लगा कि मैं वो आपको दिखा दूँ कि मीन्स उनको देख के बचपन याद आ गया कि बचपन में हम कैसे रहा करते थे, क्या किया करते थे। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या चीज़ मेरे को मिली है, एंड लिटरली बचपन याद आ गया। सो एक रूल हुआ करता था हमारा कि जब भी हम कोई नोटबुक बनाएं तो सबसे पहले पेज पे हम माँ सरस्वती की एक पेंटिंग हमें बनानी होती थी। जो अब मेरे बैच के जितने भी बच्चे होंगे या फिर जो मेरे स्कूल के बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि माँ सरस्वती की हमें पेंटिंग बनानी होती थी फर्स्ट पेज पे। ये देखो, ये सेकंड पेज है, ये फर्स्ट पेज है। तो मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ मेरी माँ सरस्वती की कि क्या पेंटिंग थी। टड़ा। और ये उस टाइम की सबसे बेस्ट पेंटिंग थी, एंड लिटरली बहुत मुश्किल से बनती थी पेंटिंग, क्योंकि फर्स्ट पेज था। अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो फिर पेज पेज फाड़ना पड़ता था और फिर पूरी कॉपी खराब हो जाती थी। सो पहले पेंसिल से बनाया करते थे, उसके बाद उसमें पेन चलाया करते थे। तो ये देखो, माँ सरस्वती हंस रही है, पीछे सूरज है, सूरज भी हंस रहा है। पीछे ये जो है बादल बनाए हुए हैं, ये पहाड़ है, ये घास वगैरह। ये बाल है देखो ब्लैक कलर के, ये इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का, ये साड़ी पहना रखी है मैंने, ब्लाउज वगैरह पहना रखा है। और ये कोई पत्थर है, उसके ऊपर मतलब कुछ ऐसे बैठी हुई है माँ सरस्वती। देखो लिख भी रखा है माँ सरस्वती। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हुआ करती थी हमारी ये, और सबसे मुश्किल पार्ट हुआ करता था। और सबसे ज्यादा फनी चीज ये थी कि ये चेक भी हुआ करती थी। ये देखो साइन कर रखा है कि सही है, और ये सिग्नेचर भी कर रखे हैं कि तुम्हारी सरस्वती सही है। और अगर हम आर्गुमेंट करें कि अगर अभी इस टाइम होता तो मैं आर्गुमेंट करता कि सर कैसे आप सही बता रहे हो, मीन्स आपने देखा है कि माँ सरस्वती ऐसी ही होती है। तो अगर गलत होती तो गलत कर देते कि ऐसी नहीं है, कोई सी और माँ बना दी आपने। ये होती थी। और ये नोटबुक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। क्लास 8th की है। ये देखो लेसन 2 द शेल, ये शेल्स हुआ करती थी, और ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ फिर मेरे को दूसरी भी मिल गई, और मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा। माँ सरस्वती पेज फर्स्ट, देखो धीरज जिंदल मेरी है। और टैन। इस बार माँ सरस्वती बैठी है आसमान में, देखो लिख भी रखा है माँ सरस्वती। और हंस रही है, मीन्स हंसना बहुत जरूरी है इसमें ना, हंसना बहुत जरूरी है। ये माँ सरस्वती है, जय हो। और ये फिर मेरी कौन सी है, सब्जेक्ट इंग्लिश, जुलाई 15 2023, फेयर वर्क नोटबुक फर्स्ट सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर हुआ करते थे उस टाइम। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग लिखा करते थे हम, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखा करते थे, वो चेक हुआ करते थे। अब मैं दिखाता हूँ आपके भाई का जलवा। ये देखिए महात्मा गांधी जी। धीरज द लीडर। और ये वो पेंटिंग है जो मोस्ट कॉमन है, जो सारे ही बच्चे को आती है, इंडिया के बच्चों को। सूरज हंस रहा है, पहाड़ है, ये नदी है, ये घास है। ये सारा मतलब बचपन याद आ गया सच में यार, लिटरली बहुत मेहनत किया करते थे हम। मैं अभी आपको आपके भाई का जलवा दिखाना चाहता हूँ कि क्लास 8th में मैं कैसा था, मीन्स पढ़ाई में कैसा था। ये देखिए, अब जो ये है ये टेस्ट हुआ करते थे हमारे। ये 20 नंबर में से 18 नंबर मेरे को आए हुए हैं। देन फिर ये नेक्स्ट टेस्ट था, ये कोई सा और सब्जेक्ट था, साइंस था शायद, ये 6 में से 6। उसके बाद ये फिर मैथ आ गया। मैं सी एक पूरी कॉपी ही टेस्ट की हुआ करती थी।
एंड आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 5 में से 4.5, और जो आधा नंबर कटा है वो कटा है सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कि 5 का ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, 8 का ऐसे नहीं ऐसे बनाना है इस पे। और आप यकीन नहीं करोगे कि आधे नंबर पे क्या पिटाई हुआ करती थी। ओ माय गॉड, मतलब सच में। ये देखिए 6 में से 6 है, 10 में से 10, मीन्स आदत थी यार, फुल में से फुल मार्क लेने की तो आदत थी। अगर आधा नंबर भी कटाए तो प्रॉब्लम होती थी। 6 में से 6 और 8 में से 8। देन राइटिंग तो ऐसी थी 6 में से 6। और ये संस्कृत, ये देखो बहुत रेयर देखने को मिलता है। क्लास 8 में हमने संस्कृत भी पढ़ी थी। ये लट लकार हुआ करता था। वो है ना, पटती पटत पटंती पटसी पटते पटत पठामी पठावे पठा में आज तक समझ में नहीं आया कि ये है क्या, बट कर दिया, रट लिया, बस हमने पढ़ लिया। और ये था हमारा मार्कर्स से जो हम करते थे। 6 में से 6, 6 में से 6, ये 6 में से 6, और ये यहाँ पे हो गई खत्म। लिटरली ये सारी चीज़ें देख के बचपन याद आ गया। और कितना, मतलब ये चीज़ें हमारे लिए एक, बस क्या ही बताएं, मतलब बैक टाइम में जा नहीं सकते, बट बेस्ट चीज़ थी पूरी लाइफ की। बचपन जो था बेस्ट था, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। बस यही है, स्कूल गए, पढ़ा, आधा 1 नंबर कमाया, पिटे, बहुत पिटे, मतलब जिनके 0 नंबर आते थे वो कम पिटते थे, हम ज़्यादा पिटते थे। लेकिन वो जो पिटाई थी आज तक हमें याद है, लेकिन वो बेस्ट पिटाई थी, मीन्स सच में। आप भी अपनी मेमोरीज ऐसे कलेक्ट करके रखा करो जैसे मैंने रखी है। और भी ढेर सारी मेरे पास बुक्स हैं जो क्लास 6th की भी है, 5th की भी है, 10th की भी है, वो मैंने संभाल के रखी है। और कभी मेरे को अपना बचपन याद करना होता है तो मैं इन सब सारी चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, तो सच में यार पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। ओके, बाय बाय।